हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। इसके पहले के दो लेक्चर्स में हम लोगों ने ये सीखा था कि किसी बाइनरी नंबर को या किसी फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। मैं आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बताऊं इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इनकेस अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी वीडियो देखिएगा आप लोग तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, और जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो जो भी लॉजिक समझाऊंगा मैं पक्का आपके समझ में आ जाएगा। और वीडियो देखने के बाद जो वीडियो का लिंक है उसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के हम लोग प्रोसीजर सीखेंगे कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास 83 है डेसिमल का, कुछ भी आप ले सकते हैं। डेसिमल का 83 है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, मतलब बेस 2 वाले नंबर में। तो क्या करते हैं हम लोग 83 में प्रोसीजर देखिएगा बड़े ध्यान से। 83 में सक्सेसिव डिवीजन करते हैं 2 का, ठीक। तो सक्सेसिव डिवीजन करेंगे तो मान लीजिए कितनी बार हम लोग जो टेबल को पढ़ेंगे 41 टाइम्स, ठीक। और जो आपका रिमाइंडर आएगा या शेषफल आएगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बारी ले जाएंगे 20 बार, और कितना आएगा जो हमारा शेषफल या रिमाइंडर है 1, उसको यहाँ लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे 10 टाइम्स, कितना रिमाइंडर आएगा 0, मतलब जो आपका शेषफल वो 0 आएगा। फिर क्या करेंगे 10 में फिर से हम लोग डिवीजन देंगे, 5 टाइम ले जाएंगे, और जो शेषफल या रिमाइंडर जिसको आप बोलते हैं वो क्या आएगा 0। फिर हम लोग 2 से डिवीजन करेंगे, और 2 से जब हम लोग डिवीजन करेंगे तो इसमें हम लोग 2 टाइम्स लेकर के जाएंगे, और आपका जो शेषफल या जो रिमाइंडर है वो क्या होगा 1। उसके बाद हम लोग फिर से कितनी बारी ले जाएंगे 1 टाइम, और आपका जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 0। उसके बाद ये जो 1 है आप इसको डायरेक्टली चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, या फिर हम लोग 0 टाइम टेबल पढ़ेंगे और हमारा जो शेषफल होगा वो 1 हो जाएगा। जब 1 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि 1 है और इसमें 2 से हम लोग डिवाइड देते हैं मान लीजिए 1 में, तो हम लोग 0 टाइम टेबल पढ़ सकते हैं। यहाँ आएगा 0 और ये शेषफल क्या हो जाएगा 1। तो ये जो शेषफल या रिमाइंडर है उसको हमने कहाँ लिखा है 2 से हमने 1 में डिवीजन दिया है, तो हमने जो शेषफल आया था 1 उसको कहाँ लिखा है यहाँ पे, और जितनी टाइम टेबल पढ़ते हैं उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। बीच में हम वो चीज़ें लिखते हैं जिसको, जैसे हमने 2 से हमने 41 टाइम टेबल पढ़ा था, उसके बाद जितनी बारी टेबल पढ़ते जाएंगे, जैसे 41 में डिवीजन देना था 2 से तो हमने 20 बार टेबल पढ़ी। फिर हम 2 से डिवीजन करेंगे 10 में तो 5 टाइम। तो जितनी बारी डिवीजन पढ़ेंगे उसको यहाँ तक, मतलब टेबल आपको जो पढ़ना है टेबल पढ़नी है वो यहाँ पर लिखेंगे जितनी बारी। इट मीन्स जितनी बारी आपका जो है डिवीजन जाएगा उसको यहाँ पर, और जो शेषफल या रिमाइंडर आता है उसको यहाँ पर लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से टॉप टू बॉटम टू टॉप ले लेंगे इसको। ये आपका क्या होता है, ये आपका MSB बन जाता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये जो ऊपर वाला सबसे होता है ये आपका LSB बन जाता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ क्या होगा, आपका आंसर आएगा कुछ, जब नीचे से आप ऊपर की तरफ लिखेंगे तो 1 0 1, और उसके बाद 0 0 1 1। तो ये आपका कुछ आंसर हो जाएगा जो कि इक्वल होगा किसके 83 के, 83 बेस 10 के। तो यही प्रोसीजर है। आप बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, इसको आप ऐसे करेंगे तो आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अभी इसको मैं यहाँ पर जो इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद आपको ये दिखाता हूँ मैं कि जो हम लोगों ने किया है वो सही है कि नहीं, जो प्रोसीजर हमने अपनाया वो चीज़ सही है कि नहीं। इसको हम कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे क्योंकि हमको क्या आता है, हमको आता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो ये जो बाइनरी आई हुई है इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं हर प्लेस की वैल्यू लिखता जाऊंगा। जैसे इस प्लेस की वैल्यू होगी, पहले प्लेस की 1 2 4 8 16 32 64, और इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में आपको नंबर लिखने हैं, और बाइनरी इसी सीक्वेंस में चलती है। और उसके बाद आप क्या करेंगे 128, इस तरीके से आप नंबर लिखते जाएंगे। अब यहाँ से लिखिएगा आप लोग, ये था सबसे ऊपर वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट, और ये था सबसे नीचे वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो हम लोग इधर से लिखेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट से 1 1 0
0 1 0 1। अब जिनके जिनके साथ 1 है, जैसे इसके साथ 1 है आप देखेंगे, और किसके साथ 1 है, 16 के साथ देखेंगे यहाँ पर 1 है, और 2 के साथ और 1 के साथ, तो इनको आप जोड़ लीजिए। अब 64 और 16 ये कितना होता है आपका 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 82 और 1 83। इसका मतलब जो हमने कन्वर्जन किया था डेसिमल टू बाइनरी वो एकदम सही किया था। आप किसी भी बाइनरी को इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। इसी सीक्वेंस में आप नंबर लिख लीजिएगा 1 2 4 8 16 32 64 128 256, और आप इधर से लेकर के लीस्ट सिग्निफिकेंट से इधर से नंबर लिख लीजिएगा। जिनके जिनके साथ 1 होगा जिस जिस प्लेसेस पे उस प्लेसेस की प्लेस वैल्यू को आप जोड़ लीजिएगा। जैसे इस प्लेस की प्लेस वैल्यू 64 है और यहाँ 1 है, तो इसलिए मैंने इसको जोड़ लिया, फिर मैंने 16 को जोड़ लिया, फिर मैंने 2 को, और फिर मैंने 1 को। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग चाहे जितने भी एग्जाम्पल लेकर के खुद से कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है 64 है। अभी आपने देखा था 64 सबसे लास्ट में आ रहा था, तो 64 ले लीजिए, या आप 65 जो आपकी मर्जी वो आप ले लें। मैं 64 लेता हूँ, अब इसको कन्वर्ट करता हूँ। देखिएगा हम लोग 2 से सक्सेसिव डिवीजन देते हैं, तो 32 और कितना रिमाइंडर आएगा शेषफल 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बारी जाएगा 16 बार, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 0, फिर 2 से करेंगे 8 टाइम डिवीजन पढ़ेंगे, रिमाइंडर 0, फिर 2 से 4 टाइम डिवीजन पढ़ेंगे, रिमाइंडर 0, फिर 2 से कितनी बार टेबल पढ़ेंगे 2 बार, रिमाइंडर 0, फिर 2 से पढ़ेंगे कितनी बार 1 बारी और रिमाइंडर 0। अब 2 से अगर करेंगे आप तो आप 0 बार टेबल पढ़ेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो 1। ये कैसे होगा मैंने अभी आपको बताया था। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं इस तरीके से। मैंने आपको अभी बताया था ये वाली बीट जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है। इसका मतलब इसका जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा होता है, और ये जो है एलएसबी है, इसीलिए अब इसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट है इसलिए हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे क्या है हमारा, सबसे पहले 1 है और वो 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 है, तो 1, उसके बाद 0 0 0 6 टाइम 0, फिर 0 फिर 0 फिर 0, ये 6 टाइम 0 हो गया। आप देख सकते हैं ये है आपका 64 बाइनरी में किसके इक्विवेलेंट है, ये डेसिमल के 64 के। अब ये सही है कि नहीं सही है इसको भी हम लोग अभी देख लेंगे। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर 6 टाइम 0 है, तो आप देखिएगा 1 2 4 8 16 32 और 64 ये नंबर होता है। तो अब लिखिएगा आप लोग, पहला क्या है 0, फिर 0 फिर 0, 3 बार 0 हो गया, फिर 0 है, उसके बाद फिर 3 बार 0 लिख लिया, और लास्ट में 1 है। तो मैंने कहा था जिसके साथ 1 होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो 1 किसके साथ है, 64 वाले प्लेस के साथ, तो 64 ले लेंगे, तो ये किसकी बाइनरी हो जाएगी 64 की। इसीलिए देखिए इसका मतलब जो हम लोगों ने कन्वर्जन किया था वो पूरी तरीके से सही है। तो इसी प्रोसीजर को आप लोग लीजिएगा, किसी भी नंबर को लीजिएगा, उसमें सक्सेसिव डिवीजन करिएगा 2 का, मतलब 2 से डिवाइड करते जाइएगा जब तक कि आपको यहाँ 0 न मिल जाए, या आप कह सकते हैं 1 हो मिलेगा तो 1 को यहाँ लिख लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे, आप लोगों को श्योर है आ जाएगा। बस आप 2 का जैसे मैंने किया है वैसे आप 2 का सक्सेसिव डिवीजन दीजिएगा, और यहाँ नीचे से, यहाँ 1 से, ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखिएगा। नीचे से ऊपर की तरफ मतलब जो नीचे है उसको यहाँ लिखिएगा, उसके बाद आगे की बिट्स लिखिएगा। सबसे नीचे वाली यहाँ सबसे पहले होगी, उसके बाद बाकी की बिट्स जो ऊपर होंगी। तो आप लोग पूरा लेक्चर जब भी देखिएगा तो बड़े ध्यान से देखिएगा, और आपको श्योर है कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।